मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आपको ट्वीट करके जानकारी दी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की। ये एक ऐसा प्रोग्राम जिसके मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट जो है आपको देखने मिलेंगे। उन्होंने बताया कि 75,000 करोड़ की ये परियोजना होगी एंड इट एम्स टू लाइट अप 1 करोड़ हाउस होल्ड बाई प्रोवाइडिंग अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। अब देखिए इसके मल्टी डायमेंशनल में इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे कि इसका इम्पैक्ट आपको इकोनॉमिक इम्पैक्ट दिखेगा, इसका आपको सोशल इम्पैक्ट दिखेगा, इसका आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट दिखेगा, और साथ ही साथ इसको आप देखो तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से भी हम इसको थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले लेके चलूँगा कि हमारे यूपीएससी सिलेबस ऑफ में कहाँ पे ये सेट होता है। तो अगर आप बात करें प्री एग्जाम्स की, तो प्री एग्जामिनेशन में एक तो आपको इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होगी। यहाँ पे ये कहीं ना कहीं आपको फिक्स होता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ यहाँ पे दैट इज ऑल्सो द जनरल इशूज ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इससे भी कहीं ना कहीं आप इसको लिंक कर सकते हैं। और बात करें अगर जनरल स्टडीज आपको पेपर 3 में, तो जनरल स्टडीज पेपर 3 में एक जो टॉपिक है दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट, रोड, रेलवेज एट्सेट्रा। ठीक है, तो एनर्जी के सेक्शन में ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लेके समझने का प्रयास करते हैं कि ये स्कीम है क्या। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो जीएस पेपर 2 में जो है वहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पढ़नी होती हैं, तो इस पर्पज़ से भी ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं कि ये है क्या। तो ये आपको है कि भाई 75,000 करोड़ की स्कीम अनाउंस करी गई है और 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी लोगों को मिलेगी। अब देखो जैसे मैंने वेबसाइट चेक किया तो आई फाउंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे इस साइट पे ये आपको पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो पहली चीज़ आपको यहीं से याद रख लेनी है कि ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है। तो मिनिस्ट्री जो है दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखो हुआ ये था कि नेशनल सोलर मिशन जो है आपको लॉन्च हुआ था, और नेशनल सोलर मिशन में आपको पहले की जो टारगेट थी वो थी कि 20 गीगावाट जो है हमें रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना है। उसके बाद जो आपको सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना है इसको बढ़ा करके कर दिया गया था 100 गीगावाट, और इसमें दो चीज़ें थी। एक तो जो है हम ग्रिड इंस्टॉलेशन कराएंगे, और साथ ही साथ दूसरा जो था वो उसमें स्कीम था दैट इज ऑफ रूफटॉप सोलर मिशन। तो रूफटॉप सोलर जो इंस्टॉलेशन कराया जाएगा वो भी एक बड़ा कंपोनेंट था, और टारगेट था ऑलमोस्ट 40 to 42 गीगावाट कि जो है हमें रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन कराना है। अब इनिशियल फेज में जो आपको रूफटॉप सोलर मिशन चला था वहाँ पे ये था कि आपको बड़ी बड़ी एजेंसीज जैसे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हो गए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हो गए, या गवर्नमेंट बिल्डिंग हो गई, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स हो गई जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, वहाँ पे लोगों को कहा जा रहा था कि भाई आप जो है प्रोत्साहित किया जा रहा था गवर्नमेंट की सपोर्ट के तौर पे भी कि आप जो है आप सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कराएं। लेकिन इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे बात की गई है कि हर इंसान, हर आदमी अपने घर में अगर चाहे तो अपने छत पे वो सोलर लगा सकता है, और यहाँ पे 1 करोड़ हाउस होल्ड्स तक ये सेवा पहुँचाने की बात करी जा रही है। अगर बात करें अभी तक क्या हुआ है, तो यू कैन फाइंड कि जो डेटा है इस वेबसाइट पे वो डेटा आपको क्या बताती है। तो यू कैन फाइंड दैट ऑलमोस्ट 60,000 टोटल बेनिफिशियरीज रहे हैं। ऑलमोस्ट 285 मेगावाट तक की कैपेसिटी जो है वो इंस्टॉल करी जा चुकी है, और इतनी पाइपलाइन में है। टोटल सब्सिडी जो है ये 340, बट अभी अगर आप रिसेंट अनाउंसमेंट देखें तो 75,000 करोड़, इट्स अ ह्यूज अमाउंट कंपेयर टू व्हाट हैज़ बीन डन टिल नाउ। तो इसको बड़े लेवल पे इसको करने का प्रयास किया जा रहा है। अब यहाँ पे होगा क्या, तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कराएगी, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी, और उस सब्सिडी के थ्रू साथ ही साथ कुछ लोन्स भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, और उस लोन्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घरों पे सोलर पैनल इंस्टॉल करवा सकते हैं ताकि आपको बाहर से बिजली खरीदने की जरूरत ना पड़े। साथ ही साथ अगर आपके पास सरप्लस होता है, अगर आपके पास सरप्लस एनर्जी होगी, तो उस सरप्लस एनर्जी को क्या किया जाएगा, उस सरप्लस एनर्जी को जो डिस्कॉम्स हैं यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो कि आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं, तो उनके ग्रिड से भी कनेक्टेड रहेगा, ताकि आप अगर सरप्लस प्रोड्यूस करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा है बिजली, तो आप इनको बेच सकते हो, और आपको उसके उसके बजाय भी आपको पैसे दिए जाएंगे। तो ये आप देखो कि दोनों तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद है। एक तो हमें बिजली, हमारी सेविंग हो गई, कॉस्ट सेविंग हो गई कि हमें बिजली बाहर से नहीं खरीदनी पड़ रही, साथ ही साथ हमें जो है यहाँ पे आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी जो है आपको मिल रही है। तो बाकी और डिटेल्स अभी आगे आएंगे, बट गवर्नमेंट ने यही कहा है कि भाई इसका जो खर्च है वो लोगों पे ना पड़े, इसका जो बर्डन है दैट बर्डन विल बी बियर बाय गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट ही कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली आपको लोन्स के थ्रू, ग्रांट्स के थ्रू या सब्सिडीज़ के थ्रू वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराएगी। अब जैसे कि अगर आप देखिए कि ये वेबसाइट से मुझे डेटा मिला
कि इसमें है क्या, दैट सब्सिडी फॉर रेसिडेंशियल हाउस होल्ड्स के लिए ये क्या सब्सिडी है। तो अगर आप 2 किलोवाट तक इंस्टॉल कराते हैं तो 2 किलोवाट तक इंस्टॉल कराने पर ₹30,000 पर किलोवाट, यानी कि 60 किलोवाट तक आपको मिल सकता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप और आगे बढ़े तो आप देखिए कि अगर टोटल सब्सिडी 18,000 किलोवाट, अगर आप देखिए 2 किलोवाट तक आपको 30,000 मिलेगी, ₹18,000 पर किलोवाट फॉर एडिशनल कैपेसिटी अप टू 3 किलोवाट, यानी कि टोटल मिला करके आपको ₹78,000 तक आपको पैसा मिल सकता है। ठीक है, तो ये बात कही गई। अब सूटेबल रूफटॉप, यहाँ पे आइडिया है कि अगर आपका कितना बड़ा घर है, आपकी कितनी ज़रूरतें हैं इलेक्ट्रिसिटी की, उस हिसाब से आपको यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया भी है। तो अगर आपका पर माह अगर 150 यूनिट तक कंज्यूम होता है तो आप 1 से 2 किलोवाट, 150 से 300 तो 2 से 3 किलोवाट, और ग्रेटर देन 300 है तो अबव 3 किलोवाट का आप जो है कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको ₹78,000 तक का सपोर्ट यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब्सिडी सपोर्ट दी जाएगी। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आपको लोन्स लेने के लिए भी मदद करी जाएगी, तो बैंक्स को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही साथ डिस्कॉम से कनेक्शन कराने के लिए भी ये प्रक्रिया की गई है। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि यहाँ पे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं या लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी आपको कहा जाएगा कि भाई आप लोगों को प्रोत्साहित करें, उनको भी प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि आप अपने एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम का जो है यूटिलाइज करें इस स्कीम को। तो कहीं ना कहीं इसको गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से भी आप ले सकते हैं कि भाई किस तरीके से अगर ग्रास रूट लेवल पे आपको प्रोग्राम्स को चलाना हो तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को या जो ग्रास रूट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आपको इंक्लूड करना चाहिए। ये कैसे आपको हेल्प करती है। साथ ही साथ अगर आप बात करें कि अभी तक सोलर पावर की क्या स्थिति है इंडिया में, सो अगेन यू विल फाइंड द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो अभी तक जो सोलर पावर क्यूमुलेटिव है दैट इज 74 गीगावाट। तो हमारा टारगेट जो है वो 100 गीगावाट का है। ठीक है, अभी जो आपका हमारा नेशनल सोलर मिशन का जो टारगेट था वो 100 गीगावाट का था, वो हमें 2022 तक अचीव करना था, बट अभी तो नहीं हुआ है। बट स्टिल अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 3/4 जो है वी हैव रीच्ड। बट इसमें अगर आप देखिए कि ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट ही जो हैं, जो आपको बड़े बड़े आपको पार्क्स बने हैं, सोलर एनर्जी पार्क्स बने हैं, वहाँ ही वही आपको मेजर दिखेगा। इसके अलावा अगर सोलर रूफटॉप की बात करें तो ये कहीं ना कहीं 11 गीगावाट तक ही दिख रहा है। तो ये आपको इस प्रोग्राम से इस कंपोनेंट को आपको बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ कुछ हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है कि वहाँ पे सोलर और विंड दोनों हो सकते हैं, या एक कंपोनेंट सोलर होगा, दूसरा कोई और रिन्यूएबल एनर्जी का कंपोनेंट हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको ओवरऑल दिखेगा। साथ ही साथ ऑफ ग्रिड सोलर, तो आपको एक स्कीम चली थी, इसको कुसुम कहा जाता था। तो कुसुम स्कीम के बारे में आप थोड़ा सा पढ़े। इसमें क्या था, इसमें एक कंपोनेंट जो था वो था ऑफ ग्रिड सोलर इंस्टॉल करने के बारे में भी। ठीक है, तो जो आपको इरिगेशन के लिए जो पंप चाहिए होगा तो वो सोलर पंप्स दिए जाएंगे और उसके लिए, बट वो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होंगे। तो ओवरऑल ये स्थिति है और इस प्रोग्राम के बाद आपको ये कंपोनेंट बड़ा होता हुआ दिखेगा। अगर बात करें कि बेनिफिट्स क्या है, तो देखो बेनिफिट्स हम इसको 2 लेवल पे देख सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल के लेवल पे हम देख सकते हैं और दूसरा हम देख सकते हैं आपको नेशनल लेवल पे। तो एक एक करके हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अगर इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो सेविंग्स अप टू 15 to 18,000 रुपीज़ एनुअली। अब देखिए, अगर हम नॉर्मल एवरेज भी मान के चलें कि आपको 300 यूनिट्स तक की बिजली जो है हमें इससे मिल जाएगी, तो आप समझो कि पूरे साल में मिला के ये करीब 3600 यूनिट्स की बिजली हो जाती है। अब 3600 यूनिट्स की बिजली की आप सीधे कॉस्ट कैलकुलेशन अगर आप कर लें तो अगर ₹5 भी चल रहा है तो अब यू कैन अंडरस्टैंड कि 15,000 रुपीज़ से 18,000 रुपीज़ के बीच में ये कंपोनेंट आपको आता हुआ दिखेगा। राइट, ये सेविंग हो जाएगी। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो हम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक इशू यही है कि आपको चार्ज करना पड़ेगा और उसके लिए कॉस्ट, जो बिजली की कॉस्ट है वो काफ़ी है। तो इसी वजह से अगर ये बूस्ट होता है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी बूस्ट हमें करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लार्ज नंबर ऑफ वेंडर्स फॉर सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन। तो बहुत सारे लोग जो हैं इसको इंस्टॉल कराने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपका जो है डिमांड बढ़ेगा मार्केट में, और डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड के बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बढ़ती हुई दिखेगी इन द सोलर कैपेसिटी। साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो है जो ये फिटिंग वगैरह का काम करेंगे उनको भी रोजगार मिलेंगे। राइट, सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ विद टेक्निकल स्किल्स इन मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, ये आपको बढ़ावा मिलता हुआ दिखेगा। अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पे तो भी हमें बहुत सारे फायदे होते हुए दिखेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे तो पहली बात तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे कमिटमेंट हैं, जो आपको पेरिस क्लाइमेट डील के जो कमिटमेंट हैं हमारे,
उसको भी हमें पूरा करने में मदद मिलेगी। तो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन आपने सुना होगा। तो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन में भारत ने कहा है कि भाई हम जो है अपने CO2 एमिशंस को कम करेंगे, साथ ही साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करेंगे। तो उसमें जो प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में अनाउंसमेंट करी थी उसको अचीव करने में भी ये इसका बड़ा रोल होगा, राइट। साथ ही साथ पेरिस क्लाइमेट डील के अलावा अगर बात करें दूसरे पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इंपोर्ट बिल भी कम होगा। अब आप देखते होंगे कभी कभी जैसे बरसात आ गई तो हमें कोल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है, या हमें पेट्रोलियम इंपोर्ट करना पड़ता है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमें फॉरेन एक्सचेंज बिल देना पड़ता है, इसके लिए फॉरेन रिजर्व्स हमारे खत्म होते हैं। तो उसमें अगर सोलर हम इस चीज़ को हमें कम कर, जितना कम कर सकें उतना ही हमारा क्या होगा, फॉरेक्स रिजर्व जो है वो हमारा सेव होगा, इनडायरेक्टली इससे रूपी को भी फायदा होगा। इसके अलावा जो इंडिया ने एक मिशन लॉन्च करी थी, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया था भारत ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर के, जो आपको COP21 हुई थी, सॉरी COP21 हुई थी, वहाँ पे जो इसको लॉन्च किया था उसमें अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में बात थी कि भाई जितने भी कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ जो ट्रॉपिकल रीजन में हैं, जहाँ पे सोलर अवेलेबल है प्रचुर मात्रा में, उनको कैसे बेनिफिट कराया जाए ताकि वो रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल करे। तो इंडिया एज अ लीडर यहाँ पे आपको इमर्ज होगा। भारत आपको दिखाएगा कि भाई किस तरीके से हमने अपने लोगों को जो है उनको डेवलप किया, उनकी कैपेसिटी को डेवलप की, और उनकी डिपेंडेंसी जो है वो गवर्नमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से कम करी, उनकी डिपेंडेंस आपको जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से कम करी। तो ये आपको एक केस स्टडी के रूप में भी बाकी कंट्रीज इसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, और इंडिया यहाँ पे भी अपनी जो जिसको सॉफ्ट पावर कहते हैं वो सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन इन स्कीम्स के थ्रू कर सकता है। सो ये हमारी पूरी एनालिसिस रही इस टॉपिक की। आने वाले टाइम में जैसे जैसे और स्कीम्स आपको डिटेल मिलेगी मैं आपको इस पर अपडेट कराता रहूँगा। सो इस सेक्शन की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और जो है बाकी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो कीप स्टडिंग, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।